असद, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। यह सूर्य ग्रहण सदी का पहला सूर्य ग्रहण है और यह विश्व में कई जगह दिखाई देगा। तो ये कहाँ दिखाई देगा वो हम बताते हैं। यह भारत, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी अमेरिका में दिखाई देगा। ग्रहण का काल सुबह 9 बजे कर 16 मिनट से शुरू होगा और 3:14 पर इसकी समाप्ति है। लेकिन भारत में यह ग्रहण सुबह 10:20 से देखा जाएगा तथा इसका 12:02 पर इसका मध्यकाल है और 1:50 पर इसका मोक्ष काल है। ग्रहण के सूतक एक दिन पहले यानी कि शनिवार को रात्रि 10 बजे से लग जाएंगे और सूतक काल में किसी भी तरह का अन्न जल ग्रहण करना नहीं चाहिए। लेकिन वृद्ध लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए हम यह बताना चाहते हैं कि वह सूतक काल से 2 घंटे, ग्रहण काल से 2 घंटे को अन्न आदि ग्रहण कर सकते हैं। और अगर उनकी कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो उन्हें ग्रहण काल के समय लेनी पड़े तो वो ले सकते हैं। इससे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ग्रहण लंबा है और दवाइयों को छोड़ना सही नहीं है। इस ग्रहण को गर्भवती स्त्रियों के लिए काफी ध्यान देने के लिए है क्योंकि काफी लंबा 3 घंटे 30 मिनट का ये ग्रहण है। गर्भवती महिलाओं को कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि उन्हें एक ही पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए, न लेटना चाहिए। उन्हें प्रभु भजन, अपने इष्ट का ध्यान, अगर किसी के गुरु हैं तो अपने गुरु मंत्र को ध्यान करना चाहिए और अपने बच्चे के स्वास्थ्य की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को अपने पल्लू को गेरू से रंग कर बैठना चाहिए। और जो सभी लोगों के लिए ये चीज है कि सूतक काल से पहले ही खाने पीने की चीजें जैसे हमारे फ्रिज में रखी रहती हैं, दूध है, दही, मलाई, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें और गर्भवती महिलाओं को भी तुलसी का पत्ता अपने पल्लू में बांध लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को छुरी, चाकू, कैंची से कोई भी चीज नहीं काटनी चाहिए और ना ही उन्हें माचिस से जलाना चाहिए। हो सके तो गर्भवती स्त्रियों के पतियों को भी ये सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को बाहर खुले में नहीं निकलना है और कोशिश कीजिए कि अगर आप सब लोग भी नहीं निकल सकते हैं तो नहीं निकले। अगर नौकरी वगैरह है तो मजबूरी हो जाती है। और ग्रहण के मोक्ष काल के बाद सभी को सबस स्नान करना चाहिए। अगर किसी के घर के पास कोई पवित्र नदी का जल है या कोई पवित्र नदी बहती है तो उसमें स्नान अगर कर सकते हैं तो करें, क्योंकि आजकल कोरोना की वजह से लॉकडाउन भी है तो सरकार के नियमों का पालन करते हुए जो आप कर सकते हैं वो करना चाहिए। रविवार की सुबह आपके मंदिर, घर में पूजा पाठ कुछ नहीं होगा। मोक्ष काल के बाद ही आप पूजा ध्यान कर पाएंगे। हाँ, मानसिक पूजा है या मानसिक जप वो आप ग्रहण काल के समय कर सकते हैं। यह ग्रहण मेष, सिंह, कन्या और मकर राशि के लिए काफी शुभ है और राशियों के लिए ये कुछ न कुछ परेशानी लेकर आएगा। तो इस ग्रहण की परेशानियों से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करें। ग्रहण काल के समय आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में पहले से ही सूर्य ग्रहण मौजूद है, जो कि हम सब लोग कुंडलियां दिखाते रहते हैं, पता होता है, तो आप जैसे कि सूर्य राहु एक साथ बैठे हैं या सूर्य पाप ग्रह से पीड़ित हैं, तो उन लोगों के लिए ग्रहण काल में या ग्रहण की मोक्ष के बाद में आप नारियल, बहते हुए पानी में 2 नारियल लेके प्रवाहित कर सकते हैं, जिससे कि आपके
ग्रह के शांति होगी। और दूसरा, इस वक्त जितना भी हम प्रभु का स्मरण करें वह अच्छा है, क्योंकि ग्रह काल में की गई पूजा सामान्य पूजा से 10 गुना ज्यादा फलदायी होती है। तो मैं तो आप सब लोगों से यही कहूंगी कि यह, अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुअवसर है। और हाँ, यह ग्रह, क्योंकि इस ग्रह समय काफी ग्रह हमारे बकरी हैं, जैसे कि बुध हमारा बकरी, शुक्र बकरी, गुरु बकरी, शनि बकरी, और यह ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में पड़ रहा है, तो इसलिए इस ग्रह से थोड़ी परेशानियां भी होंगी, जैसे युद्ध की संभावनाएं और आपके बाढ़ वगैरह की समस्या, कहीं पर कि बाढ़ या पानी से कोई भी परेशानी, या कि समुद्रों में आपके हाई टाइड हो सकते हैं, सुनामी हो सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं। तो इस चीज़ों से भी अलर्ट रहिएगा। और सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। जिनकी कुंडली में सूर्य वीक है वो गायत्री मंत्र या आदित्य हृदय स्तोत्र का ग्रह काल में जाप कर सकते हैं। तो उम्मीद है शायद मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हुए होंगे, और फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।